नमस्कार स्टूडेंट, आज हम रेमेडियल टीचिंग जिसे हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, उसके बारे में बात करेंगे। योकम और सिम्पसन कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। रेमेडियल टीचिंग लॉजिकली फॉलोज डायग्नोस्टिक टीचिंग। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परफॉर्मेंस टेस्ट में अगर हमारे कुछ विद्यार्थी विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान तीनों में से किसी भी विषय में यदि किसी कारण पीछे रह जाते हैं तो उन कारणों और उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो विद्यार्थी को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। रेमेडियल टीचिंग इन एसेंस इज जस्ट गुड टीचिंग दैट टेक्स द लर्नर वेयर इज एंड थ्रू वेल मोटिवेटेड एक्टिविटीज लीड्स हिम टू increased competence in his area of weakness। ये जो रेमेडियल टीचिंग है इसकी जो एजम्पशंस हैं वो ये हैं कि यदि समस्या केवल एक विद्यार्थी की है, इफ़ इट इज़ इंडिविजुअल, तो इसके लिए इंडिविजुअल रेमेडियल टीचिंग की, और यदि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की है तो उसके अनुसार रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर समस्या प्रीवियस नॉलेज से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज अगर उसको नहीं है तब हम पहले ही अपने शिक्षण में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन यह तो परफॉर्मेंस टेस्ट के बाद का शिक्षण है। अतः यदि वो प्रीवियस नॉलेज से संबंधित नहीं है तो नेचुरल है कि हम कारणों का पता लगाने के बाद में हमारी जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो जो रेमेडियल टीचिंग है उसके जो उद्देश्य हैं, पहला, टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्ट्रेंथन द वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालक की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना। दूसरा, टू ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल और ग्रुप रेमेडियल टीचिंग, विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों का अनुमान लगाकर कि वह व्यक्तिगत है या सामूहिक, उसके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करना। जो उनकी लर्निंग से संबंधित वीकनेसेस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, उनको दूर करके ऐसी व्यवस्था करना कि वह गलतियाँ भविष्य में, फ्यूचर में ना हो। टू क्लासीफाई द गिफ्टेड एंड बैकवर्ड स्टूडेंट्स, नेचुरल है जब हम उनकी समस्याओं को जानेंगे तो हम देखेंगे कि ये समस्या प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित है या पिछड़े बालकों से संबंधित है, तो उनके अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करना। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनके लिए परामर्श और निर्देशन की व्यवस्था करना। उनकी दोषपूर्ण आदतों, उनकी कुशलताओं और उनकी मनोवृत्तियों को समाप्त करके सही दिशा प्रदान करना। टू चेंज द एटीट्यूड, जो विद्यार्थियों की अभिवृत्ति है उसको परिवर्तित करके वैज्ञानिक अभिवृत्ति में बदलना। और योकम एंड सिम्पसन कहते हैं रेमेडियल टीचिंग हैज़ फॉर इट्स पर्पस द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर द दोबारा से सुन लीजिए। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सब प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है।
Remedial teaching has for its purpose the development of effective techniques for the correction of errors in all types of learning. जो रेमेडियल टीचिंग है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, पहला है थ्योरी ऑफ गुड रैपर्ट। आप जानते हैं कि विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में एक आपसी जो संबंध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गणित विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों ही विषय ऐसे हैं जिसमें बच्चों के सामने कोई ना कोई कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। ऐसे में अगर उन दोनों के बीच में मधुर संबंध नहीं होंगे तो विद्यार्थी अपनी बात को कहने में संकोच करेगा। इसलिए इसका पहला सिद्धांत यही है कि विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में संबंध जो है वो मधुर। दूसरा, थ्योरी ऑफ प्री प्लानिंग। जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है, जो उपचार है, उसकी व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो हमारा शिक्षक है उसको व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, अतः छात्रों की रुचियों और आवश्यकता के अनुसार उसके लिए शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। थ्योरी ऑफ इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस एंड प्रेडिक्शन। जो भी हम उपचारात्मक शिक्षण करें उसके द्वारा हमें शीघ्र ही परिणाम ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए और उनके भविष्य के बारे में योजना बनानी चाहिए। थ्योरी ऑफ एक्टिवनेस। जो हमारा संपूर्ण शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण की जो भी प्रक्रिया है, उसमें विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अगर विद्यार्थी सक्रिय नहीं होंगे तो उपचारात्मक शिक्षण व्यर्थ जाएगा और वो अपनी गलतियों को दोहराते रहेंगे। नेक्स्ट है ट्रेन टीचर्स। जो अध्यापक हैं उनको उपचारात्मक शिक्षण में और निदानात्मक शिक्षण दोनों ही क्रियाओं में कुशल होना चाहिए, उसका उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। और नेक्स्ट, सबसे लास्ट है कि अध्यापक को अपना दृष्टिकोण विस्तृत रखना चाहिए, संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। अगर संकीर्ण दृष्टिकोण रखेगा तब वह विद्यार्थियों की उपेक्षा करेगा, उनकी गलतियों को समझने का प्रयास नहीं करेगा। तो जो हमारा अध्यापक है उसका जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत होना चाहिए। हम अपने पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने गिफ्टेड स्टूडेंट्स और बैकवर्ड चिल्ड्रन की बात की थी, तो हमने उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण के जो उपाय थे वो उसमें हमने बता दिए थे। इस जो हमारा जो ये लेक्चर है इसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेमेडियल टीचिंग की बात करूँगी। वो दीज आर एज फॉलोज। पहला है क्लास टीचिंग, कक्षा शिक्षण। जब हमें कक्षा में शिक्षण करते समय प्रश्न पूछने के उपरांत अथवा जो हमने उनके यूनिट टेस्ट लिए हैं उसमें अगर उनकी परेशानियां और समस्याएं सामने आती हैं तब हमें उस समय तुरंत ही पता लग जाता है कि हमारे कौन कौन से छात्र हैं जिनके सामने समस्याएं हैं। तो हम अपने कक्षा शिक्षण के समय ही हम उन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, अथवा कक्षा शिक्षण के उपरांत उन्हें अतिरिक्त समय देकर भी उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से समझाना होता है, तो उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उसी के अनुसार उनके लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को तैयार किया जाएगा। तीसरा है सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। जो हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है हम उसका प्रयोग करेंगे। ये सुपरवाइज्ड टीचिंग आपने मेथड्स को पढ़ा होगा पहले ही, अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी आप तैयारी करेंगे। इस सुपरवाइज्ड टीचिंग में हम छात्रों को कुछ कार्य करने के लिए देते हैं, या कोई व्याख्यान या हम उनकी कोई ग्रुप डिस्कशन को आयोजित करते हैं जिसमें जो शिक्षक है वो उसको सुपरवाइज करता है और उसके बाद में उनके निर्णय निकालता है और उसके परिणाम की छात्रों को जानकारी देता है।
समूहगत ट्यूटोरियल शिक्षण, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। यदि कई छात्रों की ये समस्या है तो उनके लिए हम उनके समूह शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। इसमें भी हम प्रोग्राम लर्निंग के कुछ मॉड्यूल्स पहले से ही निर्मित कर सकते हैं और छात्रों को वो प्रदान किए जा सकते हैं। ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, स्व अनुदेशित शिक्षण। इसमें छात्र स्वयं ही स्व अध्ययन के द्वारा, पेस लर्निंग के द्वारा अपने जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। फाइनल लास्ट है इनफॉर्मल टीचिंग, अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण की में कई सारे कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें है एजुकेशनल एक्सकर्शन, इसका एक नया लेक्चर लिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन और क्लब्स, क्लबों का संगठन करना, पर्यावरण क्लब है, विज्ञान क्लब है, गणित क्लब है, इनको बनाना। मॉडल्स को निर्मित करना, छात्रों को कुछ मॉडल्स बनाने के लिए देना, जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों का सहयोग लेना। हम इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स और मॉडल्स की बात पहले ही कर चुके हैं। म्यूजियम्स में ले जाना, मैथमेटिक्स म्यूजियम हो, साइंस म्यूजियम हो, जीव विज्ञान से संबंधित हो, वहाँ पर भ्रमण के लिए ले जाना। सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन कराना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता, जो कि विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान से संबंधित हो। बहुत सारे कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाता है, उसमें उनकी सहभागिता को निश्चित करना, उनको सहभाग कराना।